Assalamu alaikum. How are you all? I hope you all living well. I'm also good, alhamdulillah. Welcome to my channel Lifestyle with Misha. तो जी ये था ईद का माशाल्लाह से पहला दिन और फर्स्ट डे हम लोग सब मेरे से ही स्टार्टिंग से जब शादी हुई है तो मैं सुबह ही मॉर्निंग में तैयार हो जाती हूँ और बच्चों को भी रेडी कर देती हूँ नहला धुला के। और क्योंकि हस्बैंड जाते हैं ईद की नमाज़ पढ़ने तो उससे पहले हम लोग सब ऑलमोस्ट रेडी हो जाते हैं। देन फिर मैं अपने अम्मी के घर जाती हूँ और हम लोग का वही नाश्ता होता है सुबह के टाइम पे मॉर्निंग में। अच्छा लगता है सब लोग साथ ही बैठ के एंजॉय करें और नाश्ता साथ करें ईद का। तो बस अब्बू का फ़ोन आ गया था चांद रात पे ही कि आप सुबह हम लोगों के साथ ही नाश्ता वगैरह करना और ईद की नमाज़ भी साथ ही पढ़ने जाएंगे। तो बस वहीं हम लोग चले गए थे और अम्मी ने माशाल्लाह से काफ़ी ज़्यादा चीज़ें बनाई हुई थी। अच्छा ऑलरेडी रमज़ान में माशाल्लाह से इतना सब कुछ खा रहे होते हैं और ईद पे तो बिल्कुल भी दिल नहीं कर रहा होता कुछ भी खाने को। मतलब लाइट ही दिल चाह रहा होता है, बस लाइट आप कुछ खा पी लो, स्पेशली फ़र्स्ट डे ईद के ना। तो बस अम्मी ने कबाब पराठे और छोले और दही फुल्कियाँ थी, उसके साथ मैकरोनी थी। और अम्मी के घर भी काफ़ी सारे गेस्ट आते हैं माशाल्लाह से, मेरा पूरा ददियाल आता है दोपहर में, तो उसके लिए अम्मी ने बिरयानी वगैरह बना के रखी हुई थी। और मैं तो बस चली गई थी 9 बजे तक, हम लोग घर चले गए थे क्योंकि ऑलरेडी हम लोग लास्ट नाइट के इतने थके हुए थे और चांद रात की पूरी फुल नाइट जाग के ही गुजरती है ऑलमोस्ट। तो बस हम लोग जाके थोड़ी देर रेस्ट किया, बच्चे सो गए थे, हस्बैंड भी सो गए थे। दैन मुझे शाम में जाना था अपनी सिस्टर के घर, तो मैंने उनको बता दिया था कि मैं शाम तक आऊँगी इंशाल्लाह। तो फिर बस वहीं हम लोग चले गए थे और ये है मेरी सिस्टर का घर। तो बस वहाँ हम लोग आ गए थे ऑलमोस्ट 7 बजे तक। अच्छा मेरे भाइयों को भी आना था बट वो किसी इशू की वजह से वो नहीं आ सके थे क्योंकि ऑलरेडी इतनी थकन हो रही होती है, अब कहाँ बंदा जाए। तो बस ऑलरेडी वो लोग माशाल्लाह से पूरे ददियाल में जा रहे आ रहे होते हैं, तो बस उनका हिम्मत नहीं हुई। तो बस फिर सेकंड डे वो आए थे। तो बस फर्स्ट डे फिर मैं शाम में अपनी सिस्टर के घर आ गई थी क्योंकि वो भी घर पे थी, फ्री थी, उसको कहीं जाना नहीं था। तो बस वहाँ मैंने उनको बोल दिया था, तो उन्होंने भी माशाल्लाह से खाना बना के रखा हुआ था, टिक्का और बिरयानी थी, तो ये सब उन्होंने ख़ुद बनाया था और रेडी करके रखा हुआ था। तो बस हम लोगों ने फिर वहाँ पे रात का डिनर किया और बस वो फाइनल बिरयानी पे दम लगा रही थी और साथ ही मैं अपना थोड़े बहुत क्लिप शूट कर रही थी। और बच्चे माशाल्लाह से काफ़ी एक्साइटेड थे और अच्छा कज़न्स के घर जाओ तो बच्चे कुछ ज़्यादा ही एक्साइटेड हो रहे होते। तो बस मेरी बेटी और बेटे तो माशाल्लाह से काफ़ी अपनी कज़न के साथ खेल में लगे हुए थे, टॉयज़ वगैरह काफ़ी थे वहाँ पे, तो वो एंजॉय कर रहे थे अलग रूम में। और बस हस्बैंड बैठे हुए थे मेरे बहनों के साथ रूम में, और हस्बैंड और मेरी सिस्टर जो है वो थोड़ा बहुत लास्ट मतलब खाने के लिए चीज़ें थी वो रेडी कर रही थी। बस उसके बाद हम लोगों ने डिनर वगैरह कर लिया था और मैं घर आ गई थी। तो बस फिर मैंने फ़र्स्ट ईद को रात में ही कुछ मुझे गिफ्ट्स वगैरह पैक करने थे बच्चों के लिए, जो कि मेरी बहुत ज़्यादा मुझे खुशी होती है क्योंकि मेरी ख्वाहिश है कि मैं बच्चों को जो है वो एवरी ईद पे कुछ ना कुछ छोटा मोटा कुछ भी दूँ अपनी खुशी से, तो मुझे खुशी मिलती है। तो बस मैंने सोचा था इस दफ़ा भी इंशाल्लाह इन लोगों के अपने जितने भी भांजे हैं भतीजे हैं इन सब के लिए गुडी बैग्स मैं तैयार करूँगी। तो बस मैंने वही गिफ्ट्स वगैरह पैक किए रात में जब बच्चे सो गए थे, क्योंकि मेरे भी बच्चों को पता नहीं था, क्योंकि अगर मेरे भी बच्चों को पता चल जाता ना तो बस वो तो फिर बहुत ही एक्साइटेड होते हैं और मुझे पैकिंग भी नहीं करने देते हैं, ख़ास तौर पे मेरी बेटी। तो बस यही था, फिर वो सो गए थे तो मैंने पैक कर लिया था। अच्छा ये सेकंड डे का क्लिप है। हम लोग सुबह 12 बजे तक ऑलमोस्ट उठ गए थे, बच्चे भी रेडी हो गए थे, नाश्ता वगैरह कर लिया था हम लोगों ने। दैन फिर भाई आ गए थे 1 बजे तक। तो बस मैंने उनके लिए काफ़ी सारी चीज़ें बना के रखी हुई थी, अपने भाइयों के लिए, अपनी सिस्टर के लिए, सिस्टर भी आती है माशाल्लाह से। तो बस मैंने उन लोग के लिए मिनी पिज़्ज़ा बनाया था और नगेट्स थे, शामी कबाब थे, बाकी चिप्स थे, निम्को थी, और मैंने कबाब चीज़ से जो है वो केक बना के रखा हुआ था, केक मंगवाया हुआ था। ऑलमोस्ट जलेजिया और कबाबजी का सिमिलर होता है। जलेजिया हमारे घर के नज़दीक है नहीं, ऑलमोस्ट काफ़ी 1 आवर के डिस्टेंस पे है। तो बस नियर ही हम लोग कबाबजी मतलब बेकरी ओपन हुई है तो वहाँ से ही हस्बैंड ले आए थे। तो बस हालांकि मेरा मूड था जलेजिया का, बट वो ला नहीं सके थे, जाना तो काफ़ी लेट हो गए थे। तो बस बाकी टेस्ट सिमिलर ही होता है। अच्छा फिर मैंने मीठा बना के रखा हुआ था, टूटी फ्रूटी, और मैं इसकी रेसिपी शूट करना बिल्कुल
से, और अभी भी अपलोड इतनी टाइम बाद में कर रही हूँ ईद की ब्लॉग, क्योंकि बिल्कुल हिम्मत नहीं हो रही थी ईद के बाद। इतनी एक तो थकावट रमज़ान शरीफ की, फिर ईद की, तो बस उस वजह से थोड़ी सुस्ती हुई थी, तो इसलिए अभी मैं मतलब इसको अपलोड करूँगी। तो बस मैं ये सब चीज़ें रेडी करके रखी हुई थी, तो भाई आ गए थे, फिर सब साथ ही इंजॉय कर रहे थे और खा रहे थे। मैंने भी एक्चुअली फर्स्ट डे पे कुछ भी नहीं बना, मतलब रेडी नहीं किया था, क्योंकि जब भाई आते हैं तो फ्रेश ही फिर मैं रेडी कर लेती हूँ। तो बस, और फर्स्ट डे तो माशाल्लाह से आना जाना ही लगा रहता है, तो इस वजह से अच्छा, मैंने चिकन चीज़ रोल भी थे और इसमें नगेट्स थे और काफ़ी चीज़ें माशाल्लाह से मैंने बनाई थी। कुछ के तो मैंने नाम भी नहीं लिया, तो 2 तरह के केक थे बेकरी के। तो बस यही, और बहुत अच्छा लगता है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है कि मतलब अच्छा लगता है टेबल सेट करो ईद के मौके पे, और करना भी चाहिए। काफ़ी सारी चीज़ें मैं ख़ुद रेडी करती हूँ और इससे मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलती है, और एक पॉजिटिव जो है ना, पॉजिटिविटी होती है, मतलब एक जैसे अचीवमेंट सी लगती है कि भाई हाँ, हमने अपने हाथों से कुछ ना कुछ रेडी किया है खुशी से। और बस, तो फिर हम सब एंजॉय कर रहे थे, और साथ ही हम लोग आपस में गॉसिपिंग भी चल रही थी, और माशाल्लाह से मीठा भी बहुत ज़्यादा मेरा मज़े का बना था, और ये तो है ही मेरा फेमस मोस्ट। तो बस फिर शाम में सेकंड डे ही मेरी सिस्टर आ गई थी, तो ऑलमोस्ट ये 7 बज रहे थे, तो बस मेरी सिस्टर आ गई थी। देन फिर अगेन मैंने सब चीज़ें रेडी करी, तो बस यहाँ मेरे माशाल्लाह से भांजे भतीजे सब बैठे हुए थे। अच्छा, मेरी भांजी को तो बहुत ज़्यादा ही शौक़ है व्लॉग में आने का, तो उन्होंने कह रही थी आनी मुझे भी लें क्लिप, तो मुझे भी लें क्लिप में। तो बस फिर मैं वही शूट करने लगी थी, और बस फिर मेरी सिस्टर जाने लगी थी, और काफ़ी उनको टाइम हो गया था, 7 बजे आई थी, ऑलमोस्ट 9 बजे तक चली गई थी, क्योंकि अम्मी के घर थी दावत, और दावत में भी लेट हो रहा था, और मुझे भी ऑलमोस्ट टाइम लगना था, क्योंकि 9 से 10 1 घंटे में मैं अम्मी की तरफ पहुंची रेडी होगी जल्दी से। उसमें मैंने बच्चों को भी रेडी किया, ख़ुद भी रेडी हुई, और फिर हस्बैंड भी रेडी हुए। तो बस हम लोग 10 o'clock तक हम लोग अम्मी के घर पहुँच गए थे, और अम्मी हो रही थी बहुत ज़्यादा नाराज़ कि सारा दिन तुम लोगों ने लगा दिया और इतना लेट तुम लोग आए हो रात में 10 बजे तक। तो अब क्या कर सकते हैं, मतलब ईद के मौके पे तो देर सवेर हो ही जाती है, नॉर्मल सी बात है। और मेरे घर भी सारे सिस्टर आई हुई थी, तो उस चक्कर में मुझे थोड़ी सी लेट हुआ, बट कोई बात नहीं। अब जो है ये तो सब चलता ही रहता है, नॉर्मल सी बात है। तो बस यहाँ मेरी सिस्टर बैठी हुई थी और वो नेल पेंट्स वगैरह लगा रही थी, मैं लेकर आई थी अपनी बेटी के लिए। उनको बहुत ज़्यादा ही शौक़ है मैचिंग के नेल पेंट लगाने का, तो मैंने कहा था कि अभी टाइम नहीं है बेटा, नानी के घर पे ही मैं आप लोग आपके लगा दूँगी। तो बस मैंने उनके वही लगाया, और सिस्टर की भी मैच हो गई थी नेल पेंट, तो उन्होंने भी लगा ली थी। तो बस फिर हम लोग ऐसी बातें कर रहे थे, और माशाल्लाह काफ़ी मज़ा आया, काफ़ी इंजॉय किया। देन फिर डिनर की तैयारी शुरू हो गई थी, और डिनर वगैरह ऑलमोस्ट सब रेडी था। तो बस फिर डिनर वगैरह किया हम लोगों ने, और अम्मी ने बनाया था पुलाव, और यखनी पुलाव था, कबाब थे, और कढ़ाई थी, और मीठा था। तो सब कुछ माशाल्लाह से बहुत मज़े का था। और अम्मी ने ज़ाहिर है पूरा दिन अम्मी ने मेहनत करी और लगी रही, और भाभी भी साथ साथ ही अम्मी के लगी रहती हैं माशाल्लाह से। तो बस यही होता है, मिलजुल के सारा काम हो जाता है। तो बस यहाँ मैंने अपने सारे भांजे भतीजों को, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे ये लोग, तो उनको मैंने गुडी बैग्स दिए, और बहुत ज़्यादा खुश हो गए थे बच्चे। और बस यही होती है, छोटी छोटी खुशियाँ होती हैं, बच्चों के लिए तो बहुत बड़ी होती हैं, और माशाल्लाह से अच्छा भी लगता है। तो बस यहाँ ईदी सेशन स्टार्ट हो गया था, और भाई सबको ईदियाँ दे रहे थे।
और यहाँ पे बहुत ज़्यादा मज़ा आ रहा था। हम लोग भी काफ़ी ज़्यादा एंजॉय कर रहे थे। सारे बच्चों की लाइनें इस तरीके से बना दी थी। अच्छा, अपना बचपना याद आ जाता है जब हम लोग अपने नानी के घर जाया करते थे और इस तरीके से ईद सेलिब्रेट होती थी, तो वहाँ पे भी ईदियाँ इसी तरीके से नाना दिया करते थे। तो बस वही हम लोग बड़ा मज़े कर रहे थे, इन लोगों को देख के एंजॉय कर रहे थे और सबको मतलब सीक्वेंस से खड़ा कर रहे थे भाई के लाइन वाइज, और उनका बेटे ही बार बार आए जा रहे थे कि बाबा ईदी दे, बाबा ईदी दे। तो बस मज़ा आया काफ़ी और माशाल्लाह से काफ़ी रौनक थी। बस यहाँ मैंने अपने भाई से बोला कि भाई मुझे भी ईदी देना, तो भाई ने बोला हाँ तुम्हें भी तो ईदी देनी है। तो बस यहाँ फिर भाई ने मुझे ईदी दी और बहुत अच्छा लगता है। और इस तरीके से मतलब ईदी कम हो या ज़्यादा हो ये मैटर नहीं करती, बस खुशी से जो दे दो वही मतलब अच्छा लगता। तो बस आज का व्लॉग था मेरा यहीं तक। आई होप आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया हो तो लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज़।